नमस्ते, प्रणाम। हम आ गए हैं महारानी लक्ष्मीबाई के शहर झांसी में, और ओवरनाइट जर्नी थी हमारी ट्रेन की गोरखपुर से। और गोरखपुर के रात में लगभग 10:30 बजे ट्रेन थी हमारी, और फिर वहां से चल के अभी आ गए हैं झांसी। ये कमरा लिए हैं यहाँ पे झांसी में। इसी कमरे में भैया रात रुकना है और तब सुबह रिपोर्ट करना है। अब थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, कुछ खा पी के कुछ देर रेस्ट करेंगे और फिर चलेंगे घूमने झांसी फोर्ट। आपको दिखाएंगे झांसी फोर्ट। खाना मेरा आ गया है। इसको हैदराबादी बिरयानी बोले थे यार, ये ग्रीन बिरयानी दिया है। आराम हो गया है, सो के जग गए हैं। अब निकलेंगे घूमने के लिए झांसी का किला। चलिए घुमाते हैं आपको झांसी का किला और झांसी शहर। चला जाए भैया ये किला देखने के लिए। बहुत सुंदर सा शहर, और इस शहर में हम जा रहे हैं अब झांसी का किला देखने के लिए। किसी भी शहर को जानना हो, किसी नए शहर में आप जाते हैं और उस शहर को जानना हो, भैया पैदल घूमिए। पैदल घूमने का जो एक्सपीरियंस आपको होगा वो आप ऑटो करके या कैब करके नहीं ले पाएंगे। तो शहर में निकलिए और पैदल घूमिए। निकले हैं पैदल, शाम का समय है, मौसम बहुत सुहाना है। रोड पार कर लिया जाए। ट्रैफिक है, ट्रैफिक काम पर ट्रैफिक यहाँ है। दाएं बाएं दिखना पड़ेगा आपको। झांसी का किला यहाँ से मुश्किल से बचा है 800 से 900 मीटर। शहर बिल्कुल नया है मेरे लिए। नाम किसी से कहीं पूछे हैं कि जाते कैसे हैं, कहाँ से रास्ता है, क्या करना है, नहीं करना है। गूगल मैप पे देखे कैसे जाना है, बस निकल गए। और हमें एक बोर्ड दिख रहा है जिस पे लिखा हुआ है झांसी फोर्ट 1 किलोमीटर, और एरो बना हुआ है, मतलब हमको मारना है राइट टर्न। इधर ही मुड़ना है। चलिए। झरना गेट, शिल्प मेला ग्राउंड, मेजर ध्यानचंद म्यूजियम, झलकारी बाई पार्क। अच्छा, ये झलकारी बाई पार्क है। बच्चों की खास चीज होती है, फोन कैमरा देखे नहीं हाय कर दिए। सर बचपन में हम भी यही किया करते होंगे। क्या सुंदर डेकोरेशन। अच्छा, राजकीय संग्रहालय 4:30 बजे तक है, मतलब अभी एंट्री मिल सकती है। अभी टाइम कितना हो रहा है? 4:21। चलिए देखा जाए म्यूजियम में क्या है। क्योंकि फोर्ट तो खुला हुआ है 6 बजे तक। गूगल पे देखे हैं। म्यूजियम ओपन। चीज़ें हैं। राजकीय संग्रहालय। डॉगेश भैया आराम कर रहे हैं। आपको एकदम पढ़ना हो, जानना हो तो भैया वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। विदाई। जोगिया। बुंदेलखंड में लड़के की शादी के अवसर पर जब दुल्हन को घर लाने के लिए बारात में घर के सभी व्यक्ति घर चले जाते हैं, तब घर की स्त्रियां मिलकर जोगिया नृत्य गान किया करती थीं। इसमें एक स्त्री पुरुष के वेश में दुल्हा बनती है और दूसरी स्त्री दुल्हन। जिस तरह शादी की रस्में होती हैं, ठीक उसी तरह घर की स्त्रियां शादी के सारे रीति रिवाज करती हैं।
स्त्री दूल्हे के वेश में रहती है, दरवाजे पर उसका टीका होता है, उसके बाद वरमाला, फिर फेरे होते हैं। इसके बाद घर की सभी स्त्रियां मस्ती में नृत्य गायन करती हैं, आपस में हंसी मजाक भी खूब होता है। बारात की वापस आने तक घर की स्त्रियां इस तरह नाच गाकर समय निकालती हैं। ये बेसिकली जो बिहार में डोमकच होता है, डोमकच भी कुछ इसी तरह का नृत्य है। जब बाराती चले जाते हैं उसके बाद घर की महिलाएं जो होती हैं वो रात भर अपना खुद का वो जो मनोरंजन करती हैं, उसमें से कोई एक स्त्री पुरुष बनती हैं। फिर शादी वाला जो एक वो ड्रामा काइंड ऑफ ड्रामा होता है, वो ठीक वैसा ही होता है बुंदेलखंड में भी। बुंदेलखंड में जोगिया बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको डोमकच बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, यह हनुमान जी की है। ये ब्रह्मा जी की है। ये रास्ता निकल जाएगा क्या? अच्छा, टेराकोटा। टेराकोटा की मूर्तियां जो होती हैं वो बहुत आकर्षित करती हैं मुझे, क्योंकि इसको बनाने से लेकर के इसका रख रखाव और इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। हम रहने वाले मतलब अभी गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर में भी टेराकोटा की मूर्तियां काफी बनती, अभी भी बनती हैं। महावीर, तीर्थंकर महावीर, मतलब ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ना बहुत ऐतिहासिक है हर धर्म की दृष्टि से, चाहे बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो या फिर जैन धर्म हो। अभी तक हमको ये समझ आया यहाँ से म्यूजियम में कि ये जो क्षेत्र है ये तीनों जातियों का, तीनों धर्मों का एक छोटा सा वो सम्मिलित जगह है, जहाँ सब लोग सभी तीनों धर्मों के लोग रहते होंगे, उनके अनुयायी रहते होंगे, तीनों जातियों की प्रैक्टिस होती होगी। चलिए, हाँ ये सुंदर लग रहा है। वाह, नंदी भगवान हमारा वेलकम कर रहे हैं दरवाजे पे। ये सिर्फ कास्टिंग टेक्निक ऑफ कॉइन्स। वहाँ गरम वाला मेटल गरम हो रहा है, उसमें मेटल जा रहा है, पिटाई हो रही है। यही है सिंपल टेक्निक। हमारे यहाँ भाई टकसाल हो गए हैं। वाह, देखिए सिक्के, तो सिक्कों का आप शेप देखिए, 21-2200 साल पहले की है ये सिक्के। बाइस्कोप, देखिए बाइस्कोप के अंदर क्या दिख रहा है। ये घुमाना पड़ता है इसको ऐसे करके, यहाँ से घुमा रहे हैं हम, ठीक है, तो जा करके यहाँ से आपको दिख रहा है। ध्यानचंद्र, आल्हा एंड उदल, ये हमारे बहुत बड़े फाइटर्स थे, वॉरियर्स थे। वो तोप का गोला, अभी हम डिसअपॉइंट हो रहे थे और हमको कुछ मिला। ये तलवार है, महारानी लक्ष्मीबाई के प्रमुख सेनापति जवाहर सिंह की तलवार है। गुड, I just wanted this only. तरकस, देखिए ये तलवार है। ये सब भाई, ये तलवार बहुत डेंजर है, ये वाली। ओ, ये पार्ट मेरा मिस हो गया था आई थिंक।
कोई बात नहीं। बंदूक और उसकी गोलियां। किसी से बना हुआ यार ये जो कपास कपास जैसी एक चीज होती है, कुछ उससे मिलता जुलता हुआ लग रहा है। ये छोटे मोटे तलवार हैं, ये लोग सिपाही लोग रखते होंगे सुरक्षा के लिए। मुठ ये है, ये तलवार लकड़ी में लगा करके इसको बनाया जाता था, फिर लकड़ी में पूरा ऐसे सेट करके तो पूरा बनता था। ये क्या है? ये तलवार है? व्हाट काइंड ऑफ तलवार इट इज? ये तलवार कैसा है भाई? ये वाला क्यों तलवार है ये? हस्तलिखित है भाई ये सब। अच्छा लगा। कुछ और चीजें हो सकती थी लक्ष्मी माँ से जुड़ी हुई, थोड़ी कम चीजें थी। जैसे कि हम एक म्यूजियम गए थे दरभंगा में, दरभंगा महाराज की एक म्यूजियम थी। उस म्यूजियम में दरभंगा महाराज जुड़ी हुई तमाम चीजें रखी हुई थी। यहाँ कुछ चीजें कम थी, पता नहीं कहीं रखी गई होंगी, शायद किले में हो गया। बोर्ड लग गया यहाँ पे, संग्रहालय बंद है, खुला है। हमको सामने किला दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बोर्ड हिलना शुरू हो गया है। यो देखो यो, चलिए चला जाए। अभी पूरा किला घूमे। किला थोड़ा बड़ा है तो वीडियो बहुत लंबी बन गई है, तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में लाऊंगा। एक वीडियो मैं आपको म्यूज़ियम वाला पार्ट दिखाऊंगा, और जो मैं फोर्ट की तरफ आ रहा था वो पार्ट दिखाऊंगा। और अगला जो पार्ट हमारा आएगा उसमें पूरा टूर होगा किले का, और किले में जो चीज़ें जहाँ हैं वो हिस्टोरिकली उसको बताया गया है, और एक अच्छे गाइड के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो थैंक यू।